हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल कॉर्पोरेट मजदूर ट्रेडर। आज मैं आपके सामने अपनी नेक्स्ट ट्रेड जो कि मैंने निफ्टी के फ्यूचर में ली थी, अगस्त के फ्यूचर में, उसकी डिटेल एनालिसिस शो करने वाला हूँ। किस बेसिस पे ली थी और क्या प्रॉफिट या क्या लॉस रहा। तो मैंने जो ट्रेड ली थी वो ली थी 23 तारीख को, 23 जून। आपको मैं दिखाता हूँ। 23 जून को मार्केट काफ़ी डाउन थी और मैंने ये ट्रेड डाली थी, ये देखिए 23,800 के करीब जब ये आया था, शाम के टाइम पे 3:25 के करीब मैंने ट्रेड ली थी निफ्टी का फ्यूचर, अगस्त का एक लॉट। ठीक है। और जो मैंने टारगेट लिया था, जो मैंने टारगेट सेट किया था वो 23,950 के करीब था और वहीं पे मैं एग्जिट हो गया था नेक्स्ट डे ही। वैसे वैसे मैं सोच रहा था कि 24,000 तक, 24,000 या 24,200, यहाँ देखेंगे तो मेरा टारगेट यहाँ तक था वैसे 250। बट मुझे सुबह ही आप देखेंगे सुबह 10 बजे करीब भी ये 950 हिट कर गया, क्योंकि पहला टारगेट मेरा 950 के करीब था। तो मैंने 950, 23,950 पे एग्जिट कर दिया था। अब मैं आपको अपना एक बार कंसोल भी दिखा देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने ट्रेड ली थी 23 तारीख को, एग्जिट किया था 24 को। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, एक लॉट 65 का एक लॉट है। 24,050 पे मैंने लिया था, जो फ्यूचर की वैल्यू थी 24,050, बाय वैल्यू इतनी थी। और सेल जो मैंने किया वो 24,135 के करीब फ्यूचर में। स्पॉट पे वो 23 स्पॉट पे वो 23,950, स्पॉट पे वो 23,950 पे ट्रेड कर रहा था उस वक्त। टोटल प्रॉफिट हुआ था 5,544 रुपये। अब भाई देखो, सबसे ज़्यादा एसटीटी आपकी इसी में लगती है, एसटीटी 784। ठीक है, ब्रोकरेज 40, बाकी चार्जेस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 31 स्टैम्प ड्यूटी, 57 ट्रांजेक्शन चार्ज। अब भाई एसटीटी का एक देख लो, जो अपनी एसटीटी लगती है और निफ्टी फ्यूचर इज 0.05% ऑफ द टोटल ट्रेडेड टर्नओवर वैल्यू। मतलब जो सेल साइड पे, बाई साइड पे नहीं, जो आपने प्रॉफिट लिया होगा उसको भी वो कैलकुलेट करके उसका 0.05%। मतलब देखो, मैंने बाय वैल्यू थी मेरी 15,63,250, इसका 0.05% नहीं लेंगे वो भाई, इसका 0.05% सेल वैल्यू का उतना एसटीटी लगाएंगे। तो देखोगे तो सॉरी 15,68,794 इंटू 0.0005, 784। तो भाई एसटीटी में भी इतने लगी है, 784। तो भाई जब भी ये ट्रेड इन फ्यूचर में कभी भी आप प्लान करें, वैसे इस वीडियो में कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप प्लान करते हैं तो भाई ये ध्यान रखना, सेल वैल्यू पे लगती है, आप चाहे इसमें आपका प्रॉफिट हो या लॉस। STT is charged every time when you exit a position or square off a trade. It is calculated on the transaction value, meaning it applies even if you make a loss. तो चाहे भाई लॉस हो या प्रॉफिट, दोनों कंडीशन में लगेगा। वो हर किसी ट्रेड में होता है। ठीक है, चाहे लॉस में और प्रॉफिट में हो, STT तो लगेगी, और ब्रोकरेज वगैरह जो भी ये रहता है। तो ये मेरी ट्रेड थी भाई, 5544 ये प्रॉफिट था। एक्चुअल प्रॉफिट 4,610 रुपये। ठीक है, अब मैंने ट्रेड क्यों ली थी वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो 23,800 मेरे लिए सपोर्ट था। तो 23,800 पे जैसे ही आया, इवन जब ये 3 पे था, तो मैंने ट्रेड डाल दी थी। ठीक है। दूसरा रीज़न था भाई, ट्रम्प की साइड से भी बयान था कि भाई हॉर्मुज खुल जाएगा। अब देखेंगे, उसने बोला हॉर्मुज खुल जाएगा और वहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से तेल जा रहा है। शाम होते होते उसने ये भी बोल दिया था कि अगर तेहरान ने
उसने समझौता किया उसका पालन नहीं करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या ये तो वो धमकी देते रहते हैं, इसका इतना कुछ असर नहीं होता। मेन रीजन जो था मार्केट का, ये देखेंगे शार्प नीचे आने का, वो था भाई एसेंचर ने जो अपना ग्रोथ थी उसको घटा दिया था। पहले इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो 3 to 5% इन्होंने फोरकास्ट किया था, जिसे घटाकर उन्होंने बाद में 3 से 4% कर दिया। तो इसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे आईटी इंडेक्स तो पूरा ही डाउन चल रहा था उस वक्त। तो हाँ, इस वजह से फिर अपना मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ, और यहाँ जब ये सपोर्ट पे आया तो मैंने ये नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड ले लिया था, बिकॉज मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये मुझे लगता था ये आधा इसको कवर करेगा अगले दिन। अगर आपको बताऊं, जितना इसने रेड बनाया उसके आधे तक तो जाएगा, तो वो आधे तक 950 के करीब भी आया था। तो ये इस वजह से मैंने 950 पे ही एग्जिट कर लिया था। हालांकि वो ऊपर गया, और नेक्स्ट डे आप देखेंगे 25 तारीख को, आज जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 25 तारीख को भी अच्छा खासा ऊपर गया है, और जो मैंने पहले का अपना रेजिस्टेंस बना रखा है सीधा वहीं को टच करके देखेंगे आप, सीधा वहीं टच करके नीचे आया हुआ है। तो ये थी भाई आज की ट्रेड एनालिसिस। अभी मैंने एक और ट्रेड ले रखी है, उसकी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम पे देते रहता हूँ। जिस किसी भाई ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। उसमें मेरी ट्रेड अपडेट होती रहती हैं, जो भी मैं ले रहा हूँ किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, वो सारी डिटेल उसमें आती है। और एक बात और बता दूँ, उसमें किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।